नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज का मुद्दा शुरू करते हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आए दिन हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कभी फिल्मों के जरिए तो कभी प्रोटेस्ट और कभी आपत्तिजनक मजाक या स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर। मुनव्वर फारूकी जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन जिन पर हिंदू आस्था के खिलवाड़ और भगवान के अपमान का आरोप लगा था, उन्हें चंद दिनों की जेल के बाद बरी कर दिया जाता है। वेब सीरीज तांडव, नेटफ्लिक्स की फिल्म अन्नपूर्णी भी ऐसे ही कुछ उदाहरण है जो हिंदुओं की आस्था का अपमान करते हुए बॉलीवुड के एजेंडा पर चलते हैं। इतने के बाद भी इन पर कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, कोई कानून इन पर एक्शन जो है नहीं लिया जाता है कानूनी तौर पर। अब ऐसा ही एक मामला सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से सामने आया है। इस विश्वविद्यालय के कई छात्र हमेशा से विवादित कामों में आगे रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला हो या उनके आपत्तिजनक पोस्टर बनाने का मामला हो, पीओके को आजाद कश्मीर संदर्भित करने की बात हो या जिहादी आतंकवाद का समर्थन करना हो। लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर नजर आया है। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक नाटक का मंचन किया जिसमें रावण और मां सीता के आपत्तिजनक सीन्स के साथ साथ राम जी को, सीता माता को सिगरेट पिलाते हुए इन्होंने दिखाया है। सवाल यह उठता है कि क्या ये छात्र किसी और मजहब के साथ भी ऐसा मजाक कर सकते हैं, या करते तो आसानी से क्या ये छूट पाते, या बस निंदा से बात बन जाती? क्या हिंदू धर्म की सहिष्णुता को उसकी कमजोरी समझा जाने लगा है? सवाल बहुत सारे हैं। इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, उनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर पहले हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करो, फिर हो हंगामा या विरोध होने पर माफी मांग लो। ऐसा ही एक मामला सामने आया पुणे में, जहां सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स सेंटर में बिहाइंड द स्क्रीन लाइफ ऑफ द एक्ट्रेस प्लेइंग रामलीला का मंच किया गया। लेकिन मंच के दौरान ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और नाटक कर रहे छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। बता दें कि नाटक में माता सीता से जुड़े कई आपत्तिजनक संवाद और दृश्य थे। विवाद बढ़ने पर मामला पुलिस तक पहुंच गया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और 5 छात्रों को रामलीला पर आधारित नाटक का मंच करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर इस नाटक का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एफआईआर के मुताबिक नाटक में सीता का किरदार निभाने वाला स्टूडेंट्स मां सीता की वेशभूषा में सिगरेट पीते और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। दर्शकों में मौजूद एबीवीपी के सदस्यों ने नाटक पर आपत्ति जताई और प्रदर्शन को रोक दिया, तो कलाकारों ने उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट शुरू कर दी। कलाकारों का कहना था कि रामलीला में विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाले कलाकारों के बैक स्टेज हंसी मजाक पर आधारित था। एबीवीपी के पदाधिकारी हर्षवर्धन हरपुड़े की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A यानी जानबूझकर और किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दुर्भाग्यपूर्ण इरादा और अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में ललित कला केंद्र के एचओडी डॉक्टर प्रवीण भोले, स्टूडेंट्स में भावेश पाटिल, जय पेंडकर, प्रथमेश सावंत, ऋषिकेश दलवी और यश चिल्खे शामिल हैं। अब बात करें इसके अहम कारण की, तो ये कारण है हिंदू धर्म के प्रति मजाक को सहने की हिंदुओं की क्षमता। हम अपने धर्म से जुड़े मजाकों पर हंसकर टाल जाते हैं। शायद तभी हमारी धार्मिक आस्था के साथ आए दिन खिलवाड़ होता है। हमेशा मजाक हमारे देवताओं का ही क्यों? इस सवाल का जवाब तथ्यों के साथ दिया जाए, बात बहुत लंबी खींच जाएगी। यही छात्र अन्य धर्मों पर टिप्पणी करने की बात की जाए तो साफ इनकार कर देंगे। वामपंथी नेताओं, अभिनेताओं की बात करें तो उन पर कितना भी मजाक उड़ा ले, लेकिन कभी एक्शन नहीं लिया जाता। अब सवाल ये भी उठता है कि पीके, अन्नपूर्णी जैसी फिल्में क्या हमारे धर्म का अपमान नहीं है? और अगर है तो लगातार ऐसी फिल्मों को मौके क्यों दिए जा रहे हैं? इसके पीछे कोई साजिश है या फिर जानबूझकर हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है? नेताओं, अभिनेताओं
बॉलीवुड तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब विद्या के मंदिर में छात्र छात्राओं का भी ऐसी सोच रखना देश और धर्म के भविष्य के साथ खिलवाड़ लगता है। आखिर क्या ऐसी बात है जो ऐसे लोगों को मोहम्मद और ईश पर तो मजाक बनाने से रोक लेती है, लेकिन हिंदू देवी देवता हमेशा मजाक बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल एक मजाक के तौर पर इसको देखा जाता है और मजाक करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए इन छात्रों को, बच्चे तो नहीं कहूंगा मैं इनको, इनका दिमाग अब बड़ा हो चुका है, सब जानते हैं क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। हंसी उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए इनको केवल हिंदू देवी देवता ही मिलते हैं, जहां पर इनको ये नहीं पता कि प्रभु श्री राम, उनके चरित्र के बारे में ये नहीं जानते। शायद अगर ये कुछ पढ़ लेते, इनके माँ बाप इनको अगर सिखा देते, या माँ सीता के बारे में इनके माँ बाप इनको कुछ सिखा देते, या वो अध्यापकों से भी मैं पूछूंगा कैसे आपने अनुमति दी, क्या आपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी जब ये सब हो रहा था, वहां पर मंचन किया जा रहा था। कुछ ही पलों में हमारे गेस्ट भी जुड़ेंगे और हमारे ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र से, वो भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। पैनलिस्ट के पास भी मैं जाऊंगा, मेहमानों के पास भी जाऊंगा, वो सभी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन दीपक चौहान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र के, वो हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। सुनील पाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ कॉमेडियन और फिल्म जगत से नाता रखने वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्म गुरु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने यहाँ पर अपने समय निकाला, आप चर्चा में जुड़ रहे हैं। योगेश वर्मा जी, नेता भाजपा की तरफ से, आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। दयानंद शिंदे जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा, आप सभी ने समय निकाला। लेकिन दीपक चौहान, संक्षेप में पूरा मामला क्या है और कानूनी कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो क्या एफआईआर हुई है, तो किसके द्वारा क्या क्या कुछ हुआ है, पूरे घटनाक्रम को संक्षेप में अगर आप बताएं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से पुणे के जो सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ में कल जो है जो नाटक जो वहां पर किया गया था, उसमें जो है प्रभु रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पर जो बताया जा रहा था, उसमें जो है कई अभद्रता से जो छात्र है उनके द्वारा जो है जो नाट्य है वो पेश किया गया था, उसका विरोध जो है एबीवीपी के विद्यार्थियों द्वारा किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए प्रभु रामचंद्र जी के बारे में और माँ सीता के बारे में जो है वो गलत मैसेज जो है, उनके प्रति जो गलत जो जानकारी जो फैलाने वाली है, जो वामपंथी विचारधारा के जो छात्र है, आखिर इन छात्रों द्वारा इस तरीके का अपप्रचार किया जा रहा था, उसे रोकने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ता जब गए तब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी ये टूट पड़े थे। लेकिन जानकारी, घटना की जानकारी जैसे ही पुणे पुलिस को जब मिली, पुणे पुलिस वो जिन मौके पर पहुंची, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पूरी जांच की। उसमें 6 लोगों के ऊपर मामला 205 के तहत एफआईआर दर्ज की गई और साथ ही वो जो प्रिंसिपल जो थे, जो छात्र के जो टीचर थे, उनके ऊपर भी मामला दर्ज किया गया। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति के विरोध में ये जो वामपंथी विचारधारा का जो अपप्रचार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ जो है ये बहुत ही बड़ा विद्यापीठ माना जाता है, जहां पर पुणे एक सांस्कृतिक नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि पुणे विद्या का मायर, विद्या का घर कहा जाता है, इसी पुणे नगरी में इस तरीके की वामपंथी विचारधारा के जो छात्र है वो प्रचार देवी देवता के खिलाफ फैला रहे हैं। और इस तरीके की अनुमति कैसे वहां पर छात्रों को मिल गई? क्या वहां पर अध्यापक नहीं थे? क्या अध्यापक उस बात को देख नहीं पा रहे थे? सुनील पाल जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, ये बच्चे हैं कि क्या शैतान है? ये शैतान का असली चेहरा मैं तो इनको मानूंगा। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना कोई मजाक होता है क्या? यहां पर उनको ब्राउनी पॉइंट्स मिल रहे हैं क्या? अब लोगों को हंसाना चाहते थे, मां सीता को सिगरेट पीते हुए दिखा रहे हैं क्या? अपनी माता पिता स्वयं के अगर हो, क्या उनको इस रूप में वो दिखाना उनको अच्छा लगेगा? ये मॉडर्नाइजेशन है। एक शिक्षा के मंदिर में इस तरह की तस्वीर जब सामने आती है, ये अगर इनको हाईलाइट होना चाहते हैं, मीडिया में इनको चाहिए, टाइम चाहिए, सब चाहिए, ऑन एयर टाइम चाहिए, क्या यही तरीका बच गया है क्या सुनील पाल जी? देखिए, ये जो सिगरेट का जो नाटक हुआ, सिगरेट का जो ड्रामा हुआ है, मुझे लगता है कि इनको A ग्रेड की सजा मिलनी चाहिए, उच्च से उच्च सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये शॉर्टकट अभी नौजवानों ने पकड़ना शुरू कर दिया है। ये जब से बिग बॉस वगैरह जब आ गया ना, बिग बॉस, लॉकअप, ऐसे शोज आ गए ना, जहाँ पे टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती, हंगामे बकैत लोगों को, बकैती करने वालों को बुलाया जाता है कि लड़का हो या लड़की जिसने कहीं मन बड़ा कपड़े उतार के फेंके हो या कहीं कुछ गंदगी की हो, कहीं किसी रिलीजन का मजाक उड़ाया हो, चाहे किसी का भी धर्म का हो, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हर धर्म सम्मान के लायक है, कोई भी धर्म है, तो किसी का मजाक उड़ाया हो या कोई ऐसी उल्टी सीधी अभद्र टिप्पणी की होगी या कुछ भी झगड़ालू हो, मतलब कहने का मतलब कि
हर तरह से दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट सब उसका खराब हो। उस ऐसे लोगों को जब से ये बिग बॉस और ये लॉकअप और ऐसे शोज में बुलाया जाता है, लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, तो ये वो देश के बाकी युवा देखते हैं कि इनके अंदर क्या खासियत है, तो पता चलता है कि ये उल्टे सीधे काम करके यहाँ पहुंचे हैं, लड़का हो या लड़कियां, तो बाकी सब भी इनको फॉलो करते हैं। तो इसी का नतीजा है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स में भी अभी ये सब आ गया है कि ए ग्रेड का प्ले करने के लिए सी ग्रेड का नाटक करेंगे और उसमें सब ऐसा ऐसा हरकत करेंगे जिसकी वजह से बदनामी हो, चर्चा हो, और उसकी वजह से उनको लगता है कि हम एक्टिंग टैलेंट से तो आगे नहीं आ पाएंगे क्योंकि टैलेंट तो है नहीं। जैसे शिक्षा मंदिर है तो शिक्षा सीखने की झलक तो है नहीं, सीखने सिखाने की झलक तो है नहीं, बस यही है कि कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम करो, हंगामा कर दो, बस कुछ ऐसा हंगामा कर दो कि बदनाम हो तो क्या नाम ना होगा। जैसे रावण का नाम है, जैसे कंस का नाम है, जैसे दुर्योधन का नाम है, वैसा भी इन लोगों का नाम भी हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रभु राम जी वाली क्षमता और प्रभु राम जी वाली मर्यादा अब किसी में नहीं बची। बिल्कुल, और ये इनको अनुमति तो खैर कैसे मिलती है वो तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है ही है पूरे प्रशासन पर वहां पर, लेकिन इस तरीके का घिनौना काम करना, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, मैं कहता हूं हर स्कूल कॉलेज में, ताकि इनको पता लगे कि तप त्याग क्या होता है और जिनकी बात क्या होती है। और यहां पर सरस्वती जी की जहां पर वंदना होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, वहां पर ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और ये कहते हैं हम विद्यार्थी हैं, हमें बोलने की आजादी दी जानी चाहिए। दयानंद जी, आप वहां पर मौजूद हैं, युवा मोर्चा के आप वहां पर सदस्य हैं, आप इस बात को जानते हैं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम वहां पर हुआ, इस पर आगे क्या कार्रवाई, आपकी क्या मांग वहां पर थी, प्रोटेस्ट किस तरीके से किया गया, क्या इस बार भी ये बच के चले जाएंगे? हर बार इसी तरीके से मजाक बनेगा हिंदू देवी देवताओं का, ये बच के भाग जाएंगे, इनको प्रोत्साहन मिलता रहेगा, ऐसे तो कोई भी आएगा कुछ भी बोल के चला जाएगा। जी सर, इस बार किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी सर। सबसे पहले युवा मोर्चा के वती से और विद्यार्थी परिषद के वती से वहां पर बड़ा विरोध दर्शाया गया है। अभी अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ललित कला केंद्र में जाकर आंदोलन किया है। वहां का जो बोर्ड है ललित कला केंद्र का, उस पर शाही फेंक के वहां पर अपना निषेध दर्ज किया है। सबसे पहले हम वहां पर थे, हमारे विद्यार्थी परिषद के सब कार्यकर्ते थे, युवा मोर्चा कार्यकर्ते थे, जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम बंद कर दिया। जिस प्रकार से माता सीता के मुंह में सिगारेट का चित्रण किया गया, जिस प्रकार से सीता माता का लक्ष्मण के साथ अफेयर दिखाया, जिस प्रकार से लक्ष्मण रावण का पैर दबा रहे थे, सब इतना निंदनीय और इतना दुर्भाग्यजनक, मतलब कोई भी हिंदू ये दृश्य देख नहीं सकता। इतना घिनौना काम सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में आज कल रात 10 बजे हुआ है। हम सब युवा मोर्चा और विचार परिवार के सब सदस्य इसका निषेध व्यक्त करते हैं, और हमारी विद्यापीठ प्रशासन हो या महाराष्ट्र शासन से यही दरख्वास्त है कि जो कोई इसमें दोषी है वो 5 बच्चे और वो जो वहाँ के एचओडी हो गए, वहाँ के प्रोफेसर हो गए, जो प्रोफेसर लेफ्ट कम्युनिटी से आते हैं, जो गरुड़ सर है, उसमें भोले सर है, जो ऐसे अन्य बहुत से प्रोफेसर है जो कि इन बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं। हमारी कुलगुरु से यही निवेदन है कि आप सब पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर उन्हें यहाँ से डिसमिस किया जाए। ठीक है, बिल्कुल। आचार्य विक्रमादित्य जी, जिन्होंने जिस तरीके से इन्होंने ये कहा कि यहां पर कुछ ऐसे प्रोफेसर्स हैं, कुछ ऐसे शिक्षक हैं वामपंथी विचारधारा जिससे ये लोग ग्रसित हैं, और पूरी शिक्षा पद्धति की अगर मैं बात करूं, एजुकेशन सिस्टम का अगर मैं आपको जिक्र करता हुआ यहां बताऊं, तो कई ऐसे विवादित हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, जो संदेह के घेरे में रहे और उन्होंने किताबें लिखी, बच्चे पढ़ रहे हैं, और एक तरह से बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि इसमें दूसरे धर्म तो नहीं कहूंगा, दूसरे मजहब के लोग इसमें शामिल होंगे। हिंदू खुद स्वयं आके हिंदुओं का अगर मजाक बनाएगा तो इज्जत कौन करेगा? क्या इस दिन के लिए राम मंदिर को वहां पर रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा की थी, 500 वर्ष का इंतजार क्या इन बच्चों के लिए हुआ था? ये बच्चे जाएंगे वहां मंदिर में जो राम और सीता का अपमान करते हैं? आचार्य जी, शिवम जी, इसके ऊपर बहुत विवेचना के साथ, शांति के साथ सोचने की आवश्यकता है कि ये हो क्यों रहा है। आज से नहीं है, लगातार चल रहा है। आपको याद होगा 1960 के दशक में एक पुस्तक आई थी, देश हिंदू धर्म के पथभ्रष्टक तुलसीदास, और मुझे याद है दिल्ली की एक बहुत बड़ी प्रेस है, उन्होंने छापी थी, करोड़ों किताबें, लाखों किताबें छपी थी उस बात पे, और उसके ऊपर लगातार ये अभिव्यक्ति के नाम पर तो कुछ पढ़े लिखे लोग अपने आप को बताने का प्रयास करते हैं, जो मैं कहूंगा कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं, उन्होंने लगातार इस प्रकार के कार्य किए। सरकारों ने आज जब तक आप हल्की सी जगह देंगे तो इस प्रकार के कार्य चलेंगे।
नुपुर शर्मा ने एक हल्की सी बात जो बोली थी डिबेट में, सबको याद है, और उसके लिए क्या बखेड़ा पूरे विश्व में बने। डेनमार्क में एक कार्टून छपा था, पूरे विश्व में कितनी गर्दन काट दी गई, क्या क्या कोलाहल हुआ। यानी आप हिंदू धर्म के अंदर, मैं कहूंगा आजादी के बाद ही कोई पहला प्रकरण नहीं है। और जिस प्रकार से अभी आपने पीके फिल्म और बहुत सारी फिल्म, तांडव और बहुत सारी वेब सीरीज में तो लाइन है, प्रियंका चोपड़ा जैसे जो एक्टर है, सो कॉल्ड है, अभी सही बात मुद्दे उठा जा चुके हैं कि ये सब लोग पब्लिसिटी स्टंट के नाम पर जिस प्रकार कर लेते हैं, क्योंकि डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई एक्शन होता नहीं है, पब्लिसिटी वैसे हो जाती है किस प्रकार कार्य करने के लिए। भी कुछ दिन पहले दुर्गा जी की एक अभिनय करने वाली स्त्री सिगरेट पीती हुई दिखाई गई थी, अगर आपको याद होगा। अभी एक कनाडा के अंदर शायद कोई आर्टिस्ट थी, उसने भी किस प्रकार के आर्टिकल छापे थे और किस प्रकार की अभिव्यक्ति के नाम पे आजादी हुई थी। और तो और आपको एक याद होगा मकबूल फिदा हुसैन, शायद उन्होंने तो किस प्रकार की प्रेजेंटेशन के नाम पर मां सरस्वती जी की नंगी तस्वीर और हनुमान जी की और क्या क्या नहीं इस देश के अंदर हम लोगों ने बर्दाश्त किया है। अब समय आ गया है कि इन सब का पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से सरकारों को इसके ऊपर नियम बनानी चाहिए। जब तक भगवान राम का मंदिर बनाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज ये बात समझें कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है। महाराष्ट्र में हमारी अपनी सरकार है ना, हिंदूवादी सरकार है। हिंदूवादी सरकार होने के बाद भी विक्रमादित्य जी इस तरीके की अगर वहां पर कृत्य हो रहे हैं, योगेश वर्मा जी, अब तो सब कुछ आपके सामने है, सरकार आपकी वहां पर है, पुलिस प्रशासन आपकी बात को सुनेगा। ऐसा भी नहीं कि विपक्ष में आप वहां पर बैठे हैं। इस तरीके की वहां पर अगर हरकत होती है तो मैं नहीं चाहता कि इस बार भी खाली हम यहां पर टीवी पे डिबेट करें, मैं कुछ बातें कहूं, ये कुछ बातें कहें और कार्रवाई कुछ ना हो। इन बच्चे तो नहीं बोलना चाहिए, इन छात्रों पर कार्रवाई, क्या आप मुझे यहां पर आप वादा करते हैं कि इन पर कार्रवाई होगी? इसके बाद एक मिसाल पैदा होगी, जिस तरीके से कहते हैं कि इनके अंदर डर नहीं, इनके अंदर डर पैदा होना चाहिए इस बात का कि हिंदू धर्म का अपमान दोबारा ना कर सकें ये। योगेश जी। जी 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 भाई साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी की ही युवा इकाई युवा मोर्चा ने इसके विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। ये देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये अभी एक जो कम्युनिस्ट फिरका है वो इस देश में सांस्कृतिक आतंकवाद फैलाना चाहता है। यानी ऐसे यंग बच्चों को लेके अपने साथ उनको लालच देके और उनको पहले एथिस्ट बनाना। एथिस्ट का मतलब जो किसी धर्म को नहीं मानते हो, पहले एथिस्ट बनाना, हिंदू धर्म से तोड़ना और उसके बाद फिर दूसरे धर्मों में उनके साथ ज्वाइन करवाना। ये एक यानी भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो असल में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, ये मुस्लिम लीग है और कैथोलिक समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। और हिंदू समाज को जड़ से उखाड़ना, अभी आपने देखा होगा कि ये लोग ने एक विदेश की यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम रखा था जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ हिंदुत्व, इसको कैसे खत्म करना, इसके ऊपर इन्होंने विचार गोष्ठी यूएस में रखी थी। यानी यहां तक ये लोग सोचते हैं कि ये इंटरनेशनली हिंदुत्व को कैसे खत्म किया जाए, उस षड्यंत्र का एक हिस्सा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कहीं कोई जानहानि वाला आतंकवाद होता है तो ये सांस्कृतिक आतंकवाद है, इसको आतंकवाद की श्रेणी में रखना चाहिए। जो भी इस प्रकार का हिंदू धर्म के विरुद्ध में इस प्रकार के बच्चों को भड़काना और एक साजिश के तौर पर, एक साजिश के तौर पर यहां पर बिल्कुल ये कम्युनिस्ट को नहीं इनसे पैसा, और पैसा किसके लिए, किस काम के लिए आता है? हेलो, बिल्कुल, और बिल्कुल। पैसा किस काम के लिए आता है? पैसा आता है हिंदुत्व को बिल्कुल। और ये आपकी बात मैं आज समझ पा रहा हूं। इन सबका फ्रंट चेहरा है, सामने का चेहरा कांग्रेस है, उसके पीछे की पृष्ठभूमि लिखना, स्क्रिप्टिंग करना और हिंदुओं के अंदर पहले जातिवाद फैलाना, झूठा इतिहास लिखना अलग अलग समाज का, अलग अलग समूहों का, फिर बताना कि ब्राह्मण आपके दुश्मन है, क्षत्रिय आपके दुश्मन। बिल्कुल, हिंदू धर्म का अपमान करने का कोई मौका ये नहीं छोड़ते। सुनील पाल जी, आप ये देखिए, जब राम मंदिर बन रहा है, बन चुका है, वहां पर रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और अबू धाबी में भी अब BAPS में मंदिर, जो हिंदू धर्म का मंदिर, वहां पर बन रहा है। लेकिन यहां पर इनको अभी भी इन्होंने वही उसी पुराने ढर्रे पर ये चल रहे हैं और इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु श्री राम कौन थे, माता सीता कौन थे। यहां पर हम हिस्टोरियंस पर भी मैं आरोप लगाऊंगा, चाहे रोमिला थापर का नाम लें, इरफान हबीब का नाम लें। एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का होना, अगर आपकी विचारधारा अलग है तो अलग रखिए ना, सभी के लिए अलग रखिए। फिर
ये क्यों आपको लगता है कि हिंदुत्व में अगर आप कुछ भी गाली देके बक्के आप चले जाते हैं, ये सेफ्टी नेट जो इनको प्रदान किया जाता है, मुनव्वर फारूकी जिस तरीके से आपने उसका भी जिक्र किया था, जीत रहा है, कॉन्टेस्ट जीत रहा है, लोग उसको सिर पे बिठा रहे हैं, अपने वोट दे रहे हैं, उसको इनाम उसको मिल रहे हैं। माता सीता का अपमान उसने भी किया था, राम का अपमान उसने भी किया था, जेल में वो भी गया था, लेकिन हिंदू क्या भूल जाते हैं? क्या एक शॉर्ट टर्म मेमोरी के शिकार हैं हिंदू? सुनील पाल जी, मुझे लगता है कि ये जो ओटीटी का जो शुरुआत हुई है, सोशल मीडिया में जो यूट्यूबर्स और से इन्फ्लुएंसर और सब सारी चीजें जो हाथ में माइक लेके कुछ भी बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जिसपे मैंने फिल्म भी बनाई गाली गलौज, मेरे यूट्यूब चैनल पे सुनील पाल ऑफिशियल पर। आप देखिए कि गाली गलौज के खिलाफ कितनी मैंने फैमिली फिल्म बनाई है। मुझे लगता है कि ये एक आजकल के युवाओं को एक सस्ता, एक आसान रास्ता मिल गया है। उनको लगता है कि यार मेहनत कौन करे, कौन जाके नाटक सीखे, कौन जाके संगीत सीखे, कौन जाके मेहनत करे, कौन 10-10 साल 20-20 साल रियाज करे। इससे अच्छा किसी को गाली दे दो, किसी समाज को गाली दे दो, होता जाता कुछ नहीं, 10-15 दिन के लिए, महीने भर के लिए अंदर जाओगे, पर जैसे ही बाहर निकलोगे, ये जो भूखे नंगे पॉडकास्ट वाले, भूखे नंगे जो पेपराजीज है, भूखे नंगे जो सो कॉल्ड मीडिया वाले हैं, ये सब टूट पड़ेंगे। कैसा लगा, ये लगा, और उसको हीरो बनाने के चक्कर में पड़ जाएंगे कि तुम वहां जेल में थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था, तुम्हें अबे कोई बहुत अच्छा काम करके जेल में थोड़ी गया था, वो धर्म का अपमान करके गया था, या समाज का नुकसान करके। एक तरह से आतंकवादी है वो, समाज का नुकसान करने वाला, चाहे किसी भी रूप में करे वो आतंकवादी। लेकिन ये समाज में ये बहुत चीजें, अच्छा उनको फिर एकता कपूर जैसी प्रोड्यूसर मिल जाती है, उनको बिग बॉस मिल जाता है, उनको ओटीटी वाले मिल जाते हैं। तो ये कितना बुरा और बड़ा गंदा प्रभाव पड़ रहा है। जब एआईबी आया था, तो एआईबी का जब आपने देखा हुआ स्टेज शो हुआ था, जो गाली गलौज जिसमें बड़े बड़े कलाकार कर रहे थे, उसमें करण जौहर था, उसमें रणवीर सिंह था, उसमें अर्जुन कपूर था, और सामने बैठी देखिए दीपिका पादुकोण बैठी थी, सामने आलिया भट्ट बैठी थी, और क्या हो रहा था वहां पे? सिर्फ गालियां बकी जा रही थी। तो ये लोग इस तरह से ऐसे इन लोगों को हीरो बनाते हैं कि तो कौन मेहनत करेगा? सबको लगेगा, हर बच्चे को यही लगेगा ना कि भैया ये सब तो गाली देकर आगे बढ़ रहे हैं, ये तो बदतमीजी करके आगे बढ़ रहे हैं, ये तो किसी धर्म को गाली देकर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं? और सुनील पाल जी, आपकी मैं यहां प्रशंसा करूंगा और तमाम दर्शकों को भी मैं बात कहूंगा, एक चीप रास्ता होता है तरक्की पाने का, हासिल करने का। सुनील पाल जी की मैं यहां पर दाद देता हूं, इनके पास भी तमाम वो साधन थे, इन्होंने नहीं अपनाया। इनके पास भी मौका था, ये भगवान को गाली देते और आगे बढ़ जाते। पूनम पांडे जीवन पर जिंदा लाश बनी रही, ठीक है, और अब आगे इस डेढ़ जाने कैंसर को प्रमोट करने के लिए खुद लाश बन के आ गई, ठीक है। मैंने कहा भाई तू चुड़ैल थी, चुड़ैल है और चुड़ैल रहेगी, और चुड़ैल और डायने मरती नहीं है, ठीक है, ओके, वो हमेशा रहेगी, भटकती रहेगी। आप खुल के अपनी बात रखते हैं, उस बात का मैं यहां पर स्वागत करता हूं, लेकिन आपने कभी भी इस माध्यम का, अपमान करने का माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया। और हमारे साथ इस वक्त प्रदीप गावड़े जी भी जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी यहां पर आए, आपसे भी मैं टिप्पणी लूंगा। लेकिन एक संदेश मैं माता पिताओं को मैं देना चाहता हूं, मैं माता पिता यानी कि अभिभावकों से यह प्रश्न पूछना चाहूंगा, ये प्रश्न है मेरा आपसे, क्या इतना भी आपने अपने बच्चों को नहीं जाना कि किस मार्ग पर वो चल रहे हैं? यूनिवर्सिटी के इस लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, या बिल्कुल आपने उनको छोड़ दिया है किसी पशु की मानंद? मेरा एक छोटा सा ये मेरा पूरा होने दीजिए, फिर आप बिल्कुल बोलिएगा। ये किसी पशु की मानंद क्या इनको छोड़ दिया गया है? क्या फर्क रहा आप में और पशुओं में, जो आपके बच्चे भगवान राम का अपमान करने चल पड़े, मां सीता का अपमान करने चल पड़े, जिस राम ने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए राजपाट का त्याग कर दिया था, एक बार सवाल भी नहीं पूछा था कि आखिर क्यों? और हां, यह भी हो सकता है कि मां बाप की गलती नहीं है, आजकल समय कहां है मां बाप के पास? अरे आदरणीय अध्यापकों, शिक्षकों, आप तो माता पिता से भी ज्यादा पूजनीय हो। क्या आपने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है? क्या मंचन की तैयारी आपको दिखाई नहीं दी? क्या बच्चों में संस्कार डालने की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? दूसरे मजहब के लोगों पर आरोप तो हम लगाते हैं, लेकिन अपने ही अगर ऐसे निकले तो क्या, कहां किसे को क्या कहें, क्या आरोप लगाएं? आत्मसम्मान मर चुका है क्या, या सोच को घुन लग चुकी है आपकी? अगर ये राम की इज्जत नहीं कर रहे, मां सीता की इज्जत नहीं कर रहे, तो भूल जाइए ये आपकी इज्जत करेंगे आने वाले समय में। अरे इतना जोश है मजाक करने का, हंसी उड़ाने का, तो दूसरे मजहब का उड़ाओ और देखो होता क्या है। ये 2 टके की सोच के साथ जाहिलता का प्रमाण देने वाले तुम अगर सोचते हो कि तुमने तीर मारा है तो महामूर्ख हो तुम। प्रदीप गावड़े जी, इस तरीके का अपमान करना मां सीता का, प्रभु श्री राम का, और उसके बाद यह सोचना कि कानून हमारा साथ देगा, हम बच जाएंगे, क्या कानून में कई लूप होल हैं जिसका इस्तेमाल करके ये फायदा उठाते हैं कुछ ऐसे कॉमेडियंस? सुनील पाल जैसे कॉमेडियंस भी यहां बैठे हैं जो इज्जत की रोटी खाते हैं।
नहीं, कल जो पुणे में वो जो वाकया हुआ उसके ऊपर अभी एफआईआर दर्ज है और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है। उनको वो जो 6 लोग थे, जो अध्यापक था उसको भी और जो परफॉर्मर थे उन सभी को अरेस्ट किया गया था और आज उनकी कोर्ट में पेशी की गई है। ये पहली बात। दूसरी बात जो हमने रखी है, हमने पूरी ताकत से विद्यापीठ का जो प्रशासन है पुणे विद्यापीठ का, उसके सामने ये मांग रखी है कि इसकी आप एक अच्छी से इंक्वायरी कीजिए और जो प्राध्यापक है उसको आप तुरंत सस्पेंड करिए और जो ये छात्र थे, खुद को छात्र कहला रहे, ये जो मार्क्सिस्ट लोग है, कम्युनिस्ट है, उनको आप पहले रस्टिकेट कीजिए। तो ये 2 चीजें हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो हमारे इंस्टीट्यूट्स थे, इसमें सभी कम्युनिस्ट लोग जो थे उनका प्रभाव पहले से था। जेएनयू होगा या फिर और सारे विश्वविद्यालय हो गए, बिल्कुल। लेकिन अभी उनको ऐसा लगता है कि वो जो पहले किया करते थे कांग्रेस के समय में, वो अभी चलेगा, वो विद्यापीठों में अब चलेगा। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि उनकी जो ये अभी बातें हैं वो अभी सहन नहीं की जाएगी, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो हम इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। पुणे विद्यापीठ भी उसको टॉलरेट नहीं करेगा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी उसको टॉलरेट नहीं करेगी। क्या इनमें हिम्मत है? मतलब ये हर बार सिर्फ हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं, क्या ये मोहम्मद पैगंबर के बारे में या फिर किसी और धर्म के मानने वाले या फिर उसके देवताओं के बारे में ऐसी बातें कर सकते? नहीं करेंगे, इन्हें पता है बच जाए, हमें वहां पर बचने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है आचार्य। आपका प्रश्न में आचार्य विक्रमादित्य जी, जिस तरीके से शिक्षण संस्थानों में इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं और यहां पर हमारे साथ जो जुड़े हैं, यहां पर छात्र भी जुड़े हैं, दयानंद शिंदे जो यहां पर जुड़े हैं, वो बता रहे हैं कि इनमें कुछ प्रोफेसर्स हैं, नाम ले रहे हैं उनका। अरे ये ऐसे अगर टीचर वहां पर रहेंगे तो बच्चों पर आरोप लगाऊं कि मैं शिक्षकों पर आरोप लगाऊं? अध्यापक जिनको गुरु की श्रेणी में रखा जाता है, चरण छू के यहां पर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं जिनकी, अगर वो इतने बायस्ड हो जाएंगे तो कहां किसका सहारा बच्चे लेंगे? आचार्य जी। शिवम जी, सबसे पहले मूलभूत कारण समझे ना, क्या कारण क्या हो रहा है। हमारी शिक्षा पद्धति तो वास्तविक तौर पे खराब है। हमारे को अगर मैं यहाँ बैठे हुए किसी भी पैनलिस्ट से पूछ लूं कि रामायण कितनी बार पढ़ाई गई स्कूल के अंदर, गीता कितनी बार पढ़ाई गई, आज मुझे बताइए ना। आज हमारे बच्चों के मन में वास्तविक तौर पे जितने भी बच्चे, हम सब लोग भी स्कूल लेवल से निकल के आए होंगे, जितने भी लोग बैठे हैं, हमको पढ़ाई नहीं किया भाई स्कूल के अंदर एकेडमिक लेवल पर रामचरितमानस, राम। वास्तविक तौर पे ये तो मैं कहूंगा टीवी के माध्यम से आज की तारीख जनमानस ने रामायण देख ली टीवी के अंदर, तब तो ये पता चल गया। नहीं तो पुरानी कहावत थी ना कि पुरानी चुटकुला चलता, राम कौन थी और सीता कौन था। ये स्थिति वास्तविक तौर पे ये स्थिति है इस देश के अंदर, हमारे धर्म के अंदर खासतौर पे, कि हमारी शिक्षा प्रणाली जो 1950 में हमारे रेजोल्यूशन के हिसाब से, हमारे बेसिकली संविधान के हिसाब से हम पे थोपी गई कि हमारे को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अरे जो ये रामचरितमानस, गीता धार्मिक नहीं है भाई, ये वास्तविक तौर पर मानव को मानव बनाने की हमारी संस्कृति कहती है मनुर्भव। आचार्य जी एक शब्द मैं जोड़ना चाहूंगा आपकी बात में। हिंदू धर्म को ये बहुत प्यार से माइथोलॉजी कहते हैं, माइथोलॉजी, मिथ्या, मिथ। एक षड्यंत्र तो खत्म नहीं होते, एक के बाद एक सूची लगी है, पूरी फहरिस्त है कि भाई एक और ब्लेम लगा लो, माइथोलॉजी बोल दो इसको। अगर राम के चरित्र को हमने समझा ही नहीं कभी, हमने तो टीवी के माध्यम से राम के चरित्र को समझने का प्रयास किया, हमने वास्तविक तौर पर पढ़ाने का ना बच्चों को प्रयास किया। आज हमारा बच्चा घर में गायत्री मंत्र का पाठ कर देता है तो हमारे माता पिता, आज की तारीख में आधुनिक माता पिता कहते हैं बच्चा हमारा पीएचडी हो गया, हमारा प्रकांड पंडित हो गया। हनुमान चालीसा किसी ने सुना दी तो हमें कहा जाता है कि हमारा बच्चे को सारे वेद धर्म सब कुछ संपूर्ण ज्ञान आ गया। क्या मूर्खतापूर्ण कार्य है। आज मुझे बताइए, इस्लाम के अंदर मदरसों में जाना बच्चों के लिए एसेंशियल है। क्रिश्चियनिटी के अंदर बच्चों को क्रिश्चियनिटी के अंदर बाइबल पढ़ाई जा रही है, संडे के संडे पढ़ाई जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ ना धर्म पढ़ाया जा रहा और वास्तविक तौर पे धर्म के नाम पे अधर्म ही किया जा रहा है। और शिक्षा प्रणाली को परिवर्तन जब तक नहीं करेंगे ना, ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। जी आचार्य जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं ये भी कहूं कि प्रोत्साहन दिया जाता है कि अगर दूसरे मजहब के जो लोग हैं अपने जहां पूजनीय स्थानों पर जाएं तो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है कि हमारा बच्चा संस्कारों से पल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और मैं सभी को यह बताऊं कि राम का जब जिक्र मैं करता हूं, राम विश्व के हर कल्चर की बात करूं ना, मैं बताऊं कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, तमाम जगहों पर, अंकोर वट, सब जगह पे आपको राम जी का नाम मिलेगा। रामायण की चरण पादुकाओं से कई राज्यों में, कई देशों में, वहां पर राजा भी राम जी के चरण पादुकाओं की आज्ञा से पूरी सरकार को अपना चलाते हैं। दयानंद जी, आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं, शिक्षा पद्धति पर अगर यहां पर आरोप छात्र लगा रहे हैं तो इसका उपाय क्या है? आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? राम को क्यों यहां पर घेरे में रखा जाता है पूरे विवादों के, और बार बार राम का अपमान करके बचते कैसे हैं?
मैं कह रहा हूं ऐसा है सर कि अभी हाँ। प्रदीप भाऊ भी बोल रहे, आचार्य जी बोल रहे, आप भी बोल रहे हैं कि यहाँ के प्रोफेसर जिस प्रकार से बच्चों को साथ में लेकर जो हिंदुओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मतलब आप देख सकते हो कि पुणे यूनिवर्सिटी में इसके पहले भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती निमित्त कार्यक्रम रखा था, स्वामी विवेकानंद महाराज की जयंती के निमित्त कार्यक्रम रखा था। उसमें साफेकर जी का वो कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन कुलगुरु ने वो कार्यक्रम नहीं होने दिया। जो ठीक है, नेटवर्क का इशू यहां पर लग रहा है। योगेश वर्मा जी, आपसे मेरा यह सवाल है, अब आने वाले समय में, क्योंकि राज्य में भी आपकी सरकार है, सेंटर में भी आपकी सरकार है, क्या ऐसा कोई प्रावधान या ऐसी कोई कानून की बात अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ऐसे कोई सोच विचार किया जा रहा है कि ऐसा कानून बनाया जाएगा जिस तरीके से धर्म का अपमान किया जा रहा है, हिंदू धर्म का, वो उस पर लगाम लगनी चाहिए, उसको बंद कर दिया जाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या पाइपलाइन में? ऐसे तो बहुत सारे कानून हमेशा ही मौजूद हैं। किसी की भी धार्मिक आस्था को अगर आप ठेस पहुंचाओगे तो 2 महीने तक भी आपको जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि इनमें अगर हिम्मत है तो जाके ये नाटक उत्तर प्रदेश में करके दिखाए। वहां भी यही कानून है और यहां भी यही कानून है। नहीं, फिर ये तो महाराष्ट्र की बात है। देखिए, महाराष्ट्र में भी अगर आचार्य जी कहते हैं कि महाराष्ट्र में भी तो हिंदू समर्थन वाली सरकार है। नहीं, हाँ, हिंदू समर्थन की सरकार है, लेकिन अभी मेरा यही कहना है कि इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए और कड़क से कड़क कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि वो एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। हाँ, ठीक है। कि इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हो इस तरह का कोई काम करने की, इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हो। बिल्कुल। और मेरा तो ऐसा मानना है कि इसको आतंकवाद के कानून में डालना चाहिए। आतंकवाद के कानून में डालना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में। आतंकवाद है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। आपने यहां पर प्रश्न ये उठाया कि उत्तर प्रदेश में अगर ये किया जाता, प्रदीप जी, कानून बिल्कुल ठीक है, मैं यहां पर एक कानूनी सलाह के तौर पर इसमें समझ लेता हूं। प्रदीप जी, कानून के दायरे में हिंदू धर्म को क्या कोई सिक्योरिटी दिया गया है, कोई ऐसा नेट है या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ है? अगर नहीं है तो अगर आप एक लीगल फ्रेमवर्क को समझने वाले व्यक्ति हैं, आप अगर कोई डिमांड रखें, मांग रखें कि ये कानून अगर हमें मिल जाए तो हम एक अधिवक्ता होने के नाते कोर्ट में अगर खड़े होंगे तो कहेंगे जज साहब ये कानून का तहत ये अपराध किया गया है, इसमें सजा होनी चाहिए। नहीं, जो कल का जो विषय था उसमें 295A लगाया गया है कि जो कानून ये है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, वो कानून लगाया गया है। हमने साथ में ये भी डिमांड की है कि 153A भी इसमें लगाया जाए। आप इस बारे में आश्वस्त रहिए कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली एक हिंदू हितों को आगे रखने वाली गवर्नमेंट है और वो इस विषय में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र में भी अगर कोई हिंदुओं के ऊपर अगर कुछ थोड़ी सी बहुत अगर कुछ ये होता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है। आपने देखा होगा कल कोल्हापुर में बहुत बड़ी कार्रवाई की गई, एक इलीगल मस्जिद को वहां पे गिराया गया सरकार के द्वारा। मीरा रोड पे जो घटनाएं हुई थी वहां पे भी इलीगल स्ट्रक्चर गिराए गए हैं। हमारे किलो के ऊपर जो इलीगल स्ट्रक्चर था उसको भी ये जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में हमारी आने के बाद उनको गिराया गया है। तो यहाँ पे भी वो कार्रवाई चल रही है जिसकी बात पिछले वक्त का कह रहे थे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये जो लोग हैं इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर भी कार्रवाई की जाएगी। तो आप योगेश जी की बात से क्या सहमत हैं? क्या उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ किया गया होता है उसके अंदर भी कार्रवाई की जाएगी? हाँ, प्रदीप जी, क्या उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा कुछ किया गया होता जिस तरीके से नेताजी यहां पर कह रहे हैं भाजपा के, आप क्या मानते हैं, क्या ये स्थान के परिवर्तन से भी यहां पर उनको आत्मबल मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी बहुत सख्त है इस विषय में और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है। कल का जो विषय था, आप एक बात रखिए, आज की तारीख में अगर किसी प्राध्यापक को अरेस्ट करना बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है, लेकिन कल हमने जो ये ललित कला केंद्र था उसका जो विभाग प्रमुख था उसको अरेस्ट किया, उन छात्रों को भी अरेस्ट किया है हमने। तो आपको ये जो आपको पता है ये लेफ्ट की इकोसिस्टम कितनी बड़ी होती है, अगर वो कुछ प्राध्यापक को अरेस्ट करने के बाद क्या क्या करते हैं। लेकिन फिर भी एक प्राध्यापक को अरेस्ट किया गया जो इसमें सम्मिलित था, ललित कला केंद्र का प्रमुख था। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी कर रही है। और मैं आपको ये बात फिर से एक बार बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस विषय में हमारा 0 टॉलरेंट होगा। महाराष्ट्र में किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं पे भी हिंदुओं का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। ये हमने इससे पहले भी
जो कार्रवाई की है उससे स्पष्ट किया है, और इस विषय में भी जो कार्रवाई की है उससे भी स्पष्ट हो रहा है। देखो, ये जो लोग थे, मतलब जेएनयू में ऐसे हरकतें करने वाले लोग थे, या फिर हैदराबाद की किसी यूनिवर्सिटी में हरकतें करने वाले थे, या फिर एफटीआई में हो गए, ये सभी लोग अपने पुराने ख्यालों में है। मतलब कांग्रेस के गवर्नमेंट में जो जैसी इनकी हरकतें चलती थी, उनको ऐसा लग रहा है कि आज भी वो चल जाएगा, लेकिन अब वो चलेगा नहीं। अब यहाँ पे हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट है, केंद्र में भी है और महाराष्ट्र में भी है। ये जो लोग बौखलाए हैं, राम मंदिर के निर्माण से जो लोग बौखलाए हैं, या फिर इस देश में हिंदू अस्मिता को लेकर जो काम चल रहा है उससे जो बौखला गए हैं, ये वो लोग हैं। ये सामने आ रहे हैं ऐसे, और उनके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई और ऐसा उदाहरण इनके रखा जाना चाहिए, मिसाल ऐसी पेश होनी चाहिए कि दोबारा कोई गलती से सपने में भी ये कहे कि मैंने गलती से ऐसा हिंदू धर्म में अपमान कर दिया तो मेरा बच पाना मुश्किल होगा, किसी का भी बच पाना मुश्किल होगा। मैं सभी का धन्यवाद यहां पर करना चाहूंगा। दीपक चौहान जी हमारे साथ जवान, हमारे ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र के, उनका धन्यवाद मैं करूंगा। आचार्य विक्रमादित्य जी, हिंदू धर्मगुरु, उनका मैं धन्यवाद करूंगा। योगेश वर्मा जी, भाजपा के नेता, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। दयानंद शिंदे जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा से, आपका धन्यवाद। सुनील पाल जी भी हमारे यहां पर मौजूद थे, उनका भी धन्यवाद। विक्रमादित्य जी, आपका पुनः मैं धन्यवाद करता हूं धर्म की दृष्टि से जिस तरीके से आपने इस पूरे मामले को समझाया। प्रभु श्री राम का नाम और उनका अपमान करना, आपको यह समझ लेना चाहिए, पूरे विश्व की सभी सभ्यताओं में, सभी धर्मों में, उनके कल्चर, सोसाइटी, हर जगह प्रभु श्री राम का नाम मिल जाता है। कई जगहों पर उनकी चरण पादुकाओं को रखकर सरकारें चलती, और मैं आपको यहां तक बता दूं, इस्लामिक राष्ट्रों में भी प्रभु श्री राम का नाम चलता है। वहां के राजा, और आप थाईलैंड में जाइए, आप थाईलैंड का जिक्र मैं करूं, किंग रामा द 10th, इस तरीके से राम जी का नाम है, प्रभु श्री राम का नाम, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है वो। उनसे सीख ली जाती है कि राज्य पाठ को कैसे चलाना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा को कैसे मानना चाहिए। और ये बच्चे राम जी का अपमान करते हैं और सीता मां का अपमान करते हैं, तो अपने मां बाप की इज्जत ये क्या ही करेंगे। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। हमारी टीम की तरफ से आपको जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हिंद।